राम मनोहर लोहिया, राम सेवक यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा और मामा बाले सरदार तमाम है। राम सेवक यादव जी डॉक्टर लोहिया के बड़े करीबी थे। उनकी वजह से कार्यक्रम भी होते रहते थे। एक बार मैं मुलायम सिंह जी से मिलने गया तो मैंने देखा उनके कमरे में जहाँ बैठते हैं ठीक सामने राम सेवक जी का फोटो लगा इटावा। तो इटावा और बाराबंकी दो आरती से बड़ा लगाव है। मुलायम सिंह जी बाराबंकी के विकास के लिए, संपर्क के लिए कोई कसर नहीं रखी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों मैं बाराबंकी में हूँ। बाराबंकी के सांसद राम सागर जी जो 4 बार सांसद 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके आवास पर हूँ मैं। दोस्तों आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अगर 4 दिन के लिए कोई 6 महीने के लिए सांसद हो जाए तो उसकी सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। मैं आपको व्यवस्था दिखा रहा हूँ, ज़रा ये इनकी व्यवस्था देख लीजिए और इधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, इस साइड भी ये साइड है। और मैं आपसे बात कराता हूँ कि सांसद जी से साक्षात कराता हूँ। सांसद जी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, करीब 80 साल एज हो चुकी है आपकी, और मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। आपकी एक गृहस्थी है और आप लोग देख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है देश की, अगर कोई थोड़े दिन के लिए सांसद हो जाता है तो बताने की जरूरत नहीं है उनके पास कितनी गाड़ियाँ, कितना लक्ष्य, क्या क्या उनके पास व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और यहाँ व्यवस्था देख सकते हैं सारी। ये छोटी सी सांसद जी की गृहस्थी है। जो 4 बार सांसद रहा हो, 3 बार विधायक रहा हो, समाजवादी पार्टी के पहले सांसद थे जब समाजवादी पार्टी में सांसद नहीं थे, और व्यवस्थापक टीम के आप मेंबर भी थे। मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी रहे। और जिस तरह से आज आप कंडीशन देख रहे हैं कि सांसद की बात छोड़ दीजिए, आप विधायक की बात ले लीजिए। अगर कोई भी आज प्रेजेंट में एक बार गलती से कहीं विधायक हो जाए तो फिर देर नहीं लगती, उसकी किस्मत चमक जाती है। आप लोग खुद ही जानते हैं, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। आज की डेट में विधायक होना एक चमत्कार है। और किस तरह से जैसे कभी अलाउद्दीन का चिराग रगड़ के लोग करोड़पति और अरबपति हो जाते थे, और सांसद जी की व्यवस्था देख लीजिए जो 4 बार के सांसद रहे और 3 बार के विधायक रहे। नाम बाराबंकी में बताने की जरूरत नहीं है, आपसे चर्चा की जाती है। जी स्वागत है आपका भारत दैनिक दर्शन में। धन्यवाद, आपसे मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अवसर मिला। देखिए सांसद जी, मैं जिसलिए मैं आया हूँ, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई सांसद, विधायक, यहाँ तक कि प्रधान हो जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है, दिन बदल जाते हैं, इतनी चमक आ जाती है। आपका ये टूटा फूटा पर्स, बाहर जो है किचन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह से आपकी गृहस्थी है, देख के बड़ा लगता है कि 4 बार सांसद रहे और विधायक रहे, आप उस व्यवस्था में क्यों नहीं आए? सबसे पहले मेरा सवाल है। देखिए, भारत देश और कृषि प्रधान देश, ज़्यादातर लोगों का पेशा है और खेती होती है, मजदूरी है, मजदूर हैं, नदी नाले, झरने, बगीचे हैं। इस पूरे देश की स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक, सोशल पार्टी के संस्थापक जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पढ़ाई के बाद, दुनिया को घूमने के बाद, देश को घूमने के बाद, और उनका जो रुझान है, समय है, संपर्क है, ये बाराबंकी के लोगों का सौभाग्य है कि वो बाराबंकी पे ध्यान देते थे। और राम सेवक यादव जी डॉक्टर लोहिया के बड़े करीबी थे। उनकी वजह से कार्यक्रम भी होते रहते थे। और इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने, डॉक्टर लोहिया जो चुनाव लड़े फर्रुखाबाद, इटावा से। तो इटावा और बाराबंकी 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका सौभाग्य रहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके जो कार्यक्रम थे, वो बाराबंकी में होते रहते थे।
इसलिए बाराबंकी के जो पुरानी पीढ़ी है और जो उनके संस्कार से नई पीढ़ी है, समाजवादी पार्टी से बड़ा लगाव है। राम सेवक यादव जी का जो सफ़र है, संघर्ष है, बाराबंकी के हम लोगों के पुरखे थे। एक बार मैं मुलायम सिंह जी से मिलने गया तो मैंने देखा उनके कमरे में जहाँ बैठते हैं ठीक सामने राम सेवक जी का फोटो लगा और उस समय मुझे आभास हुआ कि बाराबंकी के राम सेवक यादव का कद बहुत बड़ा था। कुछ प्रकाश भी मुलायम सिंह जी ने डाला और मुलायम सिंह जी बाराबंकी के विकास के लिए, संपर्क के लिए कोई कसर नहीं रखी। आगे की जो पीढ़ी है, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बाराबंकी का बहुत ही मान सम्मान करते हैं और हम जो पुराने लोग हैं, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी में नौजवानों के लिए शिविर लगते थे और देश की आवश्यकता बताई जाती थी, राजनीति की आवश्यकता, तो उसी तरीके से जो है कार्यक्रम बराबर चलें और जो हमारे पुराने लोग हैं जो राजनीति से हम लोग जैसे रिटायर हो गए हैं और इस प्रकार का सौभाग्य मिलता रहे, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी की जो ऊर्जा है, जो नए लड़के हैं उनमें बनी रहेगी। और जैसे कि मैंने नाम लिया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम सेवक यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा और मामा बाले सरदार, तमाम ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ से लेकर बिहार, बंगाल तक पूरे देश में। और मुझे तो ये जो समाजवादी पार्टी है, जब सांसद रहे और मुलायम सिंह जी ने कहा कि अब हम समाजवादी पार्टी पूरे देश में बनाना चाहते हैं, राम सागर जी देश का दौरा करो, और सोशलिस्ट पार्टी पूरे देश में थी, फिर पुराने लोगों को ढूंढ करके ढांचा खड़ा किया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरे देश का दौरा किया और हमें सब जगह पर जो सोशलिस्ट पार्टी के पुराने लोग मिले, उन्होंने अपने संस्कार सुनाए और उस समय के जनता के लिए जो संघर्ष करते थे, न्याय दिलाते थे, तो उन सब चीज़ों को बताया। बाराबंकी का तो बहुत बड़ा इतिहास है। और राम सेवक यादव तो उस समय MP थे जब कांग्रेस का पूरे देश में जय चला। यहाँ पे ये MLA भगवती प्रसाद वर्मा, जंगबादी, ये सब लोग हैं आप ही के यहाँ के। तो इस तरीके से सब जगह समाजवादी पार्टी दिखाई देती थी और संघर्ष के लिए बड़ी ताकत थी और लोगों को न्याय मिल जाते थे। वो बड़े मजबूत लोग होते थे और हम ये नहीं कहते कोई कमी आई है, लेकिन उसको जो है तेज़ी पकड़ाने की ज़रूरत हमेशा है। और उसके लिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हैं, नीतियाँ हैं, उस पर लोगों को जो है एक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। सांसद जी, जैसे आपके समय की राजनीति, आपके समय विचारधारा की राजनीति थी, लेकिन प्रेजेंट में जो स्थितियां हैं, आज की राजनीति में लोग बाहुबली जो बहुत ताकतवर है, क्योंकि क्या ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? क्योंकि विचारधारा खत्म हो रही है और बाहुबलियों को राजनीति में लाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुराने ज़माने में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, ये जो भी पार्टियाँ थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उनके जो शीर्ष नेता होते थे, जो कार्यकर्ता का, लीडर का चुनाव करते थे और उसमें क्वालिटी देखते थे कि कौन अच्छे व्यवहार का है, कौन संघर्षशील है, कौन सेवा कर सकता है। तो ये चीज़ देखी जाती थी और ये नहीं देखा जाता था किसके पास धन दौलत है, हवेली है और संपन्न आदमी, ये चीज़ नहीं देखी। आज जो है हर पार्टी में ये क्वालिटी बन गई है कि कौन इस तरीके का आदमी जो ऊंची गाड़ियां हैं, ज़्यादा गाड़ियां हैं, हवेली ऊंची है और उसके पास राइफल, ये सब चीज़ जो क्वालिटी बन गई है। इससे तो समाजवादी पार्टी, जो प्रेजेंट समाजवादी पार्टी है, ये भी अछूती नहीं रह गई है, क्योंकि ये भी बाहुबली ढूंढ रहे थे। मैंने इसीलिए हर पार्टी का नाम लिया कि जो मानक हैं हर पार्टी के बदले हुए हैं। अच्छा, आप एक अनुभवी हैं, आपका अनुभव 80-85 साल का आप अनुभव है। जो लोकतंत्र के लिए खतरा है,
बाहुबली बीच में आए हैं तो कमज़ोर आदमी राजनीति में नहीं आ पा रहा और उनकी भावनाओं, उनके बहुत से अधिकार हैं जिनको दबाया जा रहा है, उससे कैसे उभरा जा सकता है? ये समाज को आपका एक संदेश होगा। देखिए, जो यहाँ पे विषमताएँ हैं समाज में, जैसे आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता है, शैक्षिक विषमता, राजनीतिक विषमता है, तो उनके लिए तो जो आवश्यकता है वो ज़्यादा लोग हैं कि वही जो है उनके लिए सेवा सफल कर सकता है। भाई जो संघर्षशील आदमी हो, जो त्यागी हो, जो ईमानदार हो। तो ये जो स्वच्छता है राजनीति में हर नेता को, हर पार्टी को बनाए रखना चाहिए, और इसको नहीं बनाएंगे तो आलोचना के बाद तो हर नेता, हर पार्टियाँ होंगी। तो ये क्या लग रहा है, अगर इसको नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र बिल्कुल समापन की ओर जा रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, इसको अगर घट रहा है तो तेज़ी पकड़ाना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति है उसका जो आधार है या जो मजबूती है, और ये चीज़ जो है ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बनाए रखना चाहिए। और जैसे कि आपने हमारा नाम लिया, तो भाई हम तो एक मजदूर घराने में और दलित परिवार में पैदा हुए, तो जनसेवा हाँ और लगन से हम जो है वो इस ऊंचाई तक पहुँचे कि मास्टर भी रहे, एमएलए भी हुए, एमपी भी हुए, और इतना लंबा सफ़र किया लंबे समय तक। तो ये हमारा जो योग्यता है वो स्वच्छता और ये क्या कहते हैं, ईमानदारी, अब ये तो है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप राम सेवक यादव के नाम से बाराबंकी जिला जाना जाता था, बेनी प्रसाद वर्मा जी नहीं रहे, और आपके बाद क्या यहाँ पे कोई समाजवादी विचारधारा बचेगी? क्योंकि जिस तरह से जनता की आवाज़ है, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा को कुचला जा रहा है और समाजवादी विचारक नहीं पैदा हो रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे नाम कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली मिट्टी की धूल में दब के रह जाए? देखिए, कभी कभी जो है बात ये होती है राजनीतिक घरानों की कि मुलायम सिंह का जो घराना है और स्वच्छ घराना है, और उसमें नौजवान जो हैं और जो सीख है, जो प्रशिक्षण है, उसकी वजह से समझ फैला हुआ है। हम कहते हैं अपने ज़िले में ही क्यों नहीं ले लीजिए, अपने ज़िले में लीजिए। राम सेवक जी का जो घराना है, बेनी प्रसाद वर्मा जी का जो घराना है, और जो तमाम ऐसे हैं कि उनको जो है अपने पूर्वजों से, अपने मुखिया से, पुराने लोगों से जो उनका चरित्र सीख करके राजनीति करना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं, आपने बड़ा संघर्ष झेला है, जिस तरह के संघर्षशील जीवन आपका रहा है। फिलहाल बाराबंकी में जिस तरह की कंडीशनें हैं, आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। बड़ी ही कंडीशनें खराब दिख रही हैं, जबकि विचारधारा की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग बाहुबल की ओर जा रहे हैं, बाहुबलियों को देख रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे तो वार्ता करेंगे, और आपकी उम्र को देखते हुए भी मैं आपसे ज़्यादा सवाल ना करते हुए अगली बार फिर एक वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।